गोधन ही भारत का जीवन है। परम पूजनीय श्रीमती गौ जिससे जीव जात मात्र उपकृत है, हम लौकिक दृष्टि से देखें चाहे अलौकिक दृष्टि से, उभय दृष्टि से ही संसेवनीय है। गौ के अधिदैविक स्वरूप पर शास्त्र दृष्टि से विचार किया जाए तो पता लगता है कि उनके प्रत्यंगों में किंबहुना रोम रोम में देवताओं का निवास स्थान है। इसलिए कहा गया है, सर्वदेवमये देवी सर्वदेवैरलंकृते मातर्म माभीलसितम सफलम कुरु नंदिनी। श्रीमती गौ शास्त्र दृष्टिया पशु नहीं है। शास्त्रों में लिखा है, तिलम न धान्यम पशुओ न गावह। दूध को भी अमृत कहा गया है। अधिक क्या, गौ का मूत्र और गोबर अपवित्र देह को पवित्र बनाते हैं। अपवित्र स्थान को पवित्र बनाने के लिए भी गौमूत्र और गोबर का प्रोक्षण और लेपन किया जाता है, अथवा गौ को वहां लाकर बांधकर उस स्थान को पवित्र बनाया जा सकता है। गोदान करने से पाप निष्कृति तो साहजिक है ही, परंतु पुण्य की भी सीमा नहीं है। जिन्हें मोक्ष देने का सामर्थ्य है, उन साक्षात त्रैलोक्यनाथ श्री कृष्ण की श्री यशोदा माता ने गौमूत्र, गोबर और गोधूलि को उनके दिव्य मंगल विग्रह में लगाकर और उन पर गौ पुच्छ फिराकर रक्षा की। इतना महत्व किसी भी जीव को प्राप्त नहीं है। जिस गौ का दूध जन्मते हुए बच्चे से लेकर मरण पर्यंत वृद्धक्य में भी और रुग्णावस्था में भी परम उपयोगी है, जिसको दूध की उत्तमता के विषय में इस देह के वेद और देशांतर के वेदों का कोई मतभेद नहीं है, जिसका मक्खन और घी सर्वथा निर्दोष और जीवन तत्व से भरपूर है, जिन गव्यों के सेवन से मानसिक वृत्तियां सत्वमयी बनकर भगवत संबंधी संपूर्ण बातों में अभिनिविष्ट हो सकती है, जिसका दूध और घृत हविष्य है और यज्ञ यागादि में उपयुक्त होता है, उस श्रीमती गौ की महिमा कहाँ तक गाई जाए। ये बातें धार्मिक और अलौकिक दृष्टि से कही गई है। यदि लौकिक और आर्थिक दृष्टि से विचार किया जाए तो भी श्रीमती गौ की अन्य प्राणियों की अपेक्षा कम उपयोगिता नहीं है, बल्कि बहुत अधिक है। केवल घास खाकर, चाहे वह सूखा हो या हरा, वह अमृतमय दूध देती है और प्रसव होने समय तक भी देती ही रहती है। जिन दिनों भारत में गोचर भूमियों की प्रचुरता थी, उन दिनों गरीब से गरीब आदमी भी गौपालन कर सकता था। जो गायें गोचर भूमि में मन के अनुकूल घास या वनस्पति चरती है, वे निरोग और हष्ट पुष्ट बनी रहती है। उनका दूध सुपाच्य एवं पुष्टिकर होता है। वन में चरने वाली गाय का गोमूत्र संपूर्ण प्रकार के उदर रोग, नेत्र रोग और कर्ण रोग आदि सब रोगों को मिटा सकते हैं। आयुर्वेदिक दृष्टि में गौमूत्र की उपयोगिता के संबंध में उन ग्रंथों के अनेक पृष्ठों में लिखा गया है, उसका यहाँ संक्षिप्त वर्णन किया गया है। जहाँ इतना कहना अनुचित न होगा कि साक्षात जगन्नियंता परमात्मा श्री कृष्ण ने गोपालन और गौ संरक्षण का महात्म्य स्वयं अपने आचरणों से सब लोगों को दिखलाया और सिखलाया है। उनका ही नहीं, आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार भी गायों का रक्षण और पालन जनहितकारी है। कई संक्रामक रोग तो गायों के स्पर्श की हुई वायु लगने से ही निवृत्त हो जाते हैं। कतिपय रोग गौ शरीर के स्पर्श से
निवृत्त हो जाते हैं। जहाँ तक कहें यह विषय अनुभव अनुभव वेद है। गौ संवर्धन और गौरक्षण के लिए उल्लेखनीय बातें निम्नलिखित है। गौ पालन किस तरह करना चाहिए, किस जाति की गायों को वृद्धि करनी चाहिए, उनके बच्चों का किस प्रकार संवर्धन करना चाहिए जो भविष्य में लोकोपयोगी हो, उनके खाद्य पदार्थ कैसे होने चाहिए, किन पदार्थों से दूध बढ़ सकता है और किन प्रकार के निरोग हष्टपुष्ट और किस प्रकार निरोग हष्टपुष्ट बन सकती है। इन बातों को समझकर ही गौपालन करने वाला सच्ची सेवा कर सकता है। भारतीयों ने जब से गौ सेवा की उपेक्षा की, तभी से भारत की दुर्दशा का प्रारंभ हुआ। परम कृपालु भगवान श्री गोपाल कृष्ण भारतीयों के हृदय में सद्बुद्धि प्रेरित करे। यह निश्चित है कि यदि सभी भारतीय गौरक्षा करने के लिए कटिबद्ध हो जाए तो भारत पूर्ववत सुखी हो सकता है। जय गौ माता, वंदे गौ मातरम।